आप डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकते ना, वो तो नंबर अब आपको मिल गए हैं, पर उसके प्रभाव को कैसे कम करके संभालना है वो सोल्यूशन। बिल्कुल, तो दो क्या है, हमारी रानी, ठीक है। अब दो का एक से मैंने बताया बहुत अच्छा रिश्ता है राजा रानी का, लेकिन जब दो दो होता है यानी कि दो रानियां दो महिलाएं, तो क्या होगा वहां, क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशंस, मूड स्विंग्स और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर टू और टू है, वो अक्सर लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और इसीलिए दो दो को आपस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन बढ़ा देंगे। अब आते हैं दो और तीन पे, यानी कि रानी और राजगुरु। अच्छा कॉम्बिनेशन है, रानी राजगुरु की मानती है। फिर आते हैं दो और चार पे, रानी और साथ में आपके गुप्ताचार्य। रानी को गुप्ताचार्य पसंद नहीं है, क्योंकि रानी को लगता है कि कई गुप्ताचार्य राजा के कान में मेरे अगेंस्ट कुछ बोल तो नहीं देंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि उस महल में उस जगह पे रिश्ता कर लो, उनकी पुत्री को रानी बना के। तो रानी को शक होता है गुप्ताचार्य पे। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ पे दो और चार का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको जिंदगी भर ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, वो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब आते हैं दो और पांच पे, रानी और उनका सुपुत्र। बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने कहा। तो ये लोग जो होते हैं दो और पांच वाले, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लोगों को ये अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, इनके रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। टू सिक्स यानी कि रानी और शुक्राचार्य। अब रानी को उसका महल, उसकी सुंदरता उसके हिसाब से पसंद है, शुक्राचार्य अपने हिसाब से लगे हुए हैं। फिर रानी को लगता है कि शुक्राचार्य राजा का जो ध्यान है संगीत नृत्य इसमें लेके जा रहे हैं, तो रानी को थोड़ी ईर्ष्या है। और वो सुंदर भी है शुक्राचार्य, रानी भी सुंदर है। तो दो और छह की आपस में नहीं बनती। और जब आप दो और छह कॉम्बिनेशन वाले लोग देखोगे, इनके साथ अक्सर जेलिसी का प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है। अब आते हैं दो और सात पे, यानी कि रानी और साथ में आपके राज ज्योतिष। तो रानी और राज ज्योतिष की बनती है, क्योंकि राजा और राज ज्योतिष की नहीं बनती। तो सारा पूजा पाठ, कुंडली, अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त वो रानी के साथ डिस्कस करते हैं, और रानी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, रानी को ये सब अच्छा लगता है। तो दो और सात को अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। दो और आठ, रानी तो अपने आलिशान महल में है, आठ नंबर पे खड़ा है सिपाही। सिपाही को लगता है उनको तो मेरे दुख दर्द का अंदाजा ही नहीं है, मैं तो यहां पर पूरा दिन तैनात खड़ा रहता हूं, इतने दुख से निकलता हूं। तो सिपाही को रानी पसंद नहीं है। और मैंने न्यूमरोलॉजी में यह भी बताया है कि दो और आठ को विषयोग कहा जाता है। दो है चंद्रमा, पानी, और आठ है आपका लोहा। लोहे को पानी में डालोगे तो क्या होगा, जंग पकड़ लेगा, चलता हुआ काम भी ठप हो जाएगा। और दो और आठ की नहीं बनती। इस वजह से अगर ये किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, वो लोग जो काम करने चाहते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिले। दो और आठ अगर मिल गए और उन्होंने साथ में एक पार्टनरशिप कर ली, तो उसका रिजल्ट होगा कि वो बिजनेस या वो काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। दो और नौ पे आते हैं, रानी और सेनापति। रानी को सेनापति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही सेनापति को रानी से, क्योंकि सेनापति सिर्फ राजा के पास जाता है। तो दो और नौ वालों की नहीं बनती। और इसीलिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में दो और नौ आता है, वो दिल से तो बड़े कोमल और चंचल है, अचानक उनको गुस्सा आ जाता है। और लोग सोचते हैं इतना शांत व्यक्ति अचानक गुस्सा क्यों हो गया, इसके अंदर इतनी आग कहां से आई, क्योंकि वो मंगल का नौ उनके भाग्यांक में बैठा है। या उल्टा है, भाग्यांक उसका दो है और मूलांक से वो नौ है, तो होना चाहिए उससे सेनापति गुस्से वाला, पर उसका दिल कोमल हो जाए, को चीजें दान में दे देता है। तो ये दो और नौ का एंटी कॉम्बिनेशन। आप थ्री से